जय महाकाली, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साधकों, नाभिदर्शना अप्सरा की साधना। आज हम आपको एक अद्भुत साधना देने जा रहे हैं। नाभिदर्शना अप्सरा की साधना। जी हाँ साधकों, बहुत ही सुकुमारी 16 वर्षीय अति कामुक मादकता से भरी हुई देवी की आज साधना आपको बताएंगे। साधकों, हम आपको बता दें, जब कालिदास ने अप्सरा को सिद्ध किया, जब नाभिदर्शना अप्सरा कालिदास के कक्ष में नाच उठी, कालिदास ने भी साधकों नाभिदर्शना अप्सरा को सिद्ध किया था और इसी साधना की बदौलत उन्हें वचन सिद्धि प्राप्त हुई थी। इसी अप्सरा ने उनका पूर्ण कायाकल्प कर दिया था और इसी अप्सरा के सानिध्य में रहने की वजह से जीवन भर मस्ती में, उमंग में, जोश में और आनंद में काव्य लिखते रहे। उनके सारे काव्य का लक्ष्य बिंदु नाभिदर्शना अप्सरा ही थी। कालिदास ने नाभिदर्शना अप्सरा को प्रत्यक्ष प्रकट किया था, प्रत्यक्ष, और वह रूप, सौंदर्य और यौवन में छलकते हुए जाम की तरह उनके पास रहती थी। उनका सारा शरीर गौरवर्ण और चंद्रमा की चांदनी में नहाया हुआ सा लग रहा था। पुष्प से भी कोमल और नाजुक नाभिदर्शना को कालिदास के कक्ष में थिरकते देखकर राजा भोज अत्यधिक संयमित होते हुए भी बेसुध हो गए थे। उनकी आंखों के सामने हर क्षण नाभिदर्शना ही दिखाई देती रही थी। साधकों, 108 अप्सराओं में से नाभिदर्शना अप्सरा श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण है। वह अद्वितीय सौंदर्यमयी होने के साथ साथ दयालु भी है और वह स्वयं बार बार पृथ्वी तल पर विचरण करना चाहती है। इसीलिए अन्य अप्सराओं की अपेक्षा नाभिदर्शना अप्सरा को सिद्ध करना ज़्यादा सरल है। साधकों, नाभिदर्शना को सिद्ध कर ही कालिदास अपने जीवन में अटूट धन संपदा के स्वामी बने थे। वे नित्य नाभिदर्शना को साधना के बल पर प्रकट करते थे और उसके साथ उसी प्रकार से हास्य विनोद करते हुए मनोरंजन करते करते, जैसे कि कोई प्रेमी अपने प्रेमिका को प्राप्त करने के बाद करता है। और नाभिदर्शना अत्यधिक प्रसन्न होकर बिना मांगे ही कालिदास को सोने के आभूषण, स्वर्ण मुद्राओं और विविध वस्त्रों और कीमती उपहारों का उस कक्ष में ढेर लगा देती थी। उसके स्पर्श और साहचर्य से कालिदास का शरीर यौवन से परिपूर्ण हो गया था। उनके चेहरे पर एक अजीब सा आकर्षण और सौंदर्य उमड़ आया था। पूरा शरीर रोग रहित होकर थिरकने लगा था और कायाकल्प होकर कालिदास जीवन भर चिर यौवनमय बने रहे। तन्मय होकर उसका संगीत सुनते रहे। अप्सरा के साहचर्य से उनके अंदर काव्य की प्रतिभा फूट पड़ी और उन्होंने मेघदूत जैसे अद्वितीय काव्य की रचना की। इस मेघदूत में जिस सौंदर्यमयी नायिका का वर्णन किया गया है वह नाभिदर्शना अप्सरा ही है। साधकों, नाभिदर्शना 16 वर्षीय अत्यंत सुकुमार और सौंदर्य की सामग्री है। उसका सारा शरीर कमल से भी ज़्यादा कोमल है, पुष्प से भी ज़्यादा नाजुक है और गुलाब से भी ज़्यादा सुंदर है। उसके सारे शरीर से खुशबू प्रवाहित होती है। साधकों, उस खुशबू उसकी उपस्थिति का भान कराती है, मादकता की खुशबू। अप्सरा की काली और लंबी आँखें, लहराते हुए केस, आहा, चंद्रमा की तरह ज्योतिस्नित चेहरा और सुंदरता से लिपटा हुआ पूरा शरीर एक अजीब सी मादकता बिखेर देता है जो कामुकता को जन्म देती है। वह साधक को हीरे, मोती, स्वर्ण मुद्राओं एवं उपहारों से रिक्त कर देती है। जीवन भर उस पुरुष के साथ अनुकूल रहती है। वह पूर्ण रूप से रोगों से मुक्त होकर चिर यौवन में बन जाता है। शरीर का कायाकल्प हो जाता है। पौरुषता की देवी है वो। दृष्टि से वह अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति को बना देती है। साधकों, आज हम आपको नाभिदर्शना अप्सरा साधना बताने वाले हैं। अप्सरा साधना के लिए ज्येष्ठ शक्ति दिवस अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिसको भी यह जानना हो, जिसको भी ये साधना करनी हो, मुझसे जानकारी ले कि ज्येष्ठ शक्ति दिवस किस दिन पड़ रहा है इस वर्ष को। वह बढ़िया उसकी साधना कर। यह एक दिन की साधना है और साधक इस साधना को सिद्ध कर सकता है। या अगर वह ज्येष्ठ शक्ति दिवस ना पाए तो किसी भी रविवार की रात्रि को यह साधना सिद्ध की जा सकती है। कभी कभी पहली बार में ही सफलता मिल जाती है, कभी कभी नहीं मिल पाती है। तो साधक को चाहिए कि दूसरी या तीसरी बार भी इसे संपन्न करे, परंतु अगले किसी भी रविवार को ही यह साधना संपन्न करे। मतलब आज आपने रविवार को किया, आज आपको साधना में सफलता नहीं मिली, प्रत्यक्ष नहीं हुए, अगले ही रविवार को वापस फिर से करे, फिर अगले ही रविवार को वापस फिर से करे, अवश्य मिलेगी। गैप मत करे रविवार का, ठीक है। साधकों, साधना का समय और विवरण मैं आपको बताता हूँ। यह साधना रात्रि 9 बजे के बाद संपन्न की जा सकती है। साधक अपने घर में रात्रि को सुंदर सुसज्जित कमरे में बढ़िया साफ स्वच्छ कर ले, बढ़िया वस्त्र पहने, सुसज्जित वस्त्र पहने, हो सके तो पीले या सफ़ेद कोई वस्त्र पहन सकता है। उत्तर दिशा की ओर या पूर्व दिशा की ओर मुख कर बैठ जाए। सामने लगाए बाजोट पर बढ़िया सुंदर सुकोमल वस्त्र रखे, जैसे कि पीला वस्त्र हो, कोई रेशमी वस्त्र हो, उसको रखे, सो सजाए। और आसन पर जो बैठे, आसन उसका पीला वस्त्र होना चाहिए। आसन का सुगंधित इत्र का छिड़काव करे पूरे कमरे में। 2 सुंदर सुंदर गुलाब की मालाएं लेकर रखे। अगर गुलाब की माला ना मिले तो कोई अन्य पुष्प की माला ले आए जो बढ़िया खुशबू दे रही हों। साधकों, रख ले पहले से।
उसके बाद सामने एक रेशमी वस्त्र पर अद्वितीय नाभि दर्शना यंत्र को स्थापित करे, पंचोपचार पूजन करे, गुरु पूजन करे, गणेश पूजन करे, भैरव पूजन करे, केसर से तिलक करे और सामने सुगंधित अगरबत्ती एवं घृत का दीपक लगावे। इसके बाद जल लेकर संकल्प करे कि मैं अमुक नाम, अमुक गोत्र, अमुक पिता का पुत्र, अमुक गुरु का दास, गुरु की दृष्टि से, गुरु की दिव्य दृष्टि से, गुरु की आदेश से, गुरु की आज्ञा से अमुक नाम का साधक नाभि दर्शन अप्सरा को प्रेमिका रूप में सिद्ध करना चाहता है, जिससे कि वह जीवन भर मेरे बस में रहे, मेरे साथ रहे, मेरी प्रेमिका की तरह सुख आनंद ऐश्वर्य प्रदान करे। साधक को यह संकल्प लेने के पश्चात आपको जल वहीं नीचे छोड़ देना है, जमीन पर स्पर्श करके उसे मत्थे से लगाना है। तत्पश्चात अप्सरा माला से 21 माला मंत्र जाप उसी रात्रि को संपन्न हो जाना चाहिए। साधक को कई बार होता है 5-6 माला के बाद में बीच में घुंघरुओं की आवाज़, सुगंधित इत्र आदि की महक बहुत बढ़िया फैलती है और आपको थोड़े थोड़े दर्शन होने लगते हैं किसी न किसी ऐसी देवी के जो कुछ नहीं पहने हुए है। कई बार होता है कि बहुत अच्छे से वस्त्र धारण करके आई है, कई बार बहुत सुसज्जित एकदम वस्त्र पहन कर आई है, आपसे कह रही है कि बस उठ ही जाइए, आपको नहीं उठना है, विचलित नहीं होना है। घुंघरुओं की आवाज़ आती है 10-11 माला के बाद में, विचलित नहीं होना है, स्पर्श का अनुभव होना है, विचलित नहीं होना है, अपना ध्यान ना हटावें। 21 माला मंत्र जाप एकाग्रचित होकर करें। इस साधना में जितनी एकाग्रता होगी उतनी जल्दी ही सफलता प्राप्त होगी। 21वीं माला पूरी होने के पूर्व साधक से घुटना सजाकर वो बैठ जाती है। मंत्र जाप पूरा होने के बाद आप स्पर्श करिए उन्हें। साधक अप्सरा माला को पहले स्वयं धारण कर ले, तत्पश्चात उसके गले में पहना दे। ऐसा करने पर नाभि दर्शना अप्सरा के सामने रखी हुई दूसरी गुलाब की माला उठाकर साधक के गले में डाल देती है। फिर साधक अप्सरा से वचन ले कि मैं जब भी अप्सरा माला से मंत्र जाप करूंगा तब आपको मेरे सामने सशरीर उपस्थित होना होगा और मैं जो चाहूँगा मुझे प्राप्त करवाओगी आप। मुझे जीवन भर मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है आपको। तब नाभि दर्शन अप्सरा साधक के हाथ पर अपना हाथ रखकर वचन देती है कि मैं जीवन भर आपकी इच्छा अनुसार कार्य करती रहूंगी। साधक साधना से संबंधित होकर घटना को केवल अपने जानकारी गुरु को दे सकता है। उसके पश्चात किसी अन्य व्यक्ति को गुरु अनुभव के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को साधना अनुभव की जानकारी नहीं दे सकता है। ऐसा करना बहुत ही गलत माना गया है। अगर आप अप्सरा अनुभव की जानकारी किसी अन्य व्यक्ति को देते हैं तो यह बहुत ही गलत माना गया है, इसे दंड का भागीदार बनते हैं आप। साधकों आप मंत्र सुनिए, ओम ऐं श्रीं नाभि दर्शना अप्सरा प्रत्यक्ष श्रीं ऐं फट। साधना संपन्न होने के बाद नाभि दर्शना अप्सरा महामंत्र को, महायंत्र को अपने गोपनीय स्थान पर रखें और जो गले में अप्सरा माला पहनी हुई है वह भी घर में गुप्त स्थान पर रख दें, जहां पर केवल आप पहुंच पाएं। जब साधक को भविष्य में अप्सरा को बुलाने की इच्छा हो तो महायंत्र के सामने महामंत्र से अप्सरा माला से 21 माला महामंत्र का जाप करें। अभ्यास होने के बाद तो अप्सरा यथेच्छ प्रकट हो जाती है। यह साधना स्त्री या पुरुष कोई भी संपन्न कर सकता है। विश्वास एवं श्रद्धा के साथ इस साधना को संपन्न करें। जीवन में हर दृष्टि से मनोकामना की पूर्ति हो सकेगी, जिससे जीवन में रस आनंद आकर्षण सम्मोहन ओज तथा वाणी में मधुरता का संचार होकर कार्य में सफलता की प्राप्ति हो सकेगी। यह मात्र नाभि दर्शना अप्सरा शक्ति दीक्षा के माध्यम से पूर्ण रूपेण संभव हो पाता है। तभी साधक जीवन में नूतनता और जोश से पूर्णता की ओर अग्रसर हो सकता है। साधकों आशा करता हूं कि आपको इस साधना की जानकारी स्पष्ट समझ में आई होगी। हो सकता है आज ही दूसरा वीडियो है जहां पर आपको 11 या 21 दिवस की साधना के बारे में भी जानकारी दी जाए। यह एक दिवसीय साधना है, इसको प्रत्यक्ष साधना भी कहा जाता है। नाभि दर्शना प्रत्यक्ष साधना में यह एक दिवस में साधना सफल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, कई बार इसके चांसेस कम हो जाते हैं। कारण होता है व्यक्ति का आत्मबल, तपोबल, एकाग्रता। इस कारण से हम आपको दूसरे वीडियो में 11 दिवस या 21 दिवस की साधना भी बताएंगे। आपको सभी को आशीर्वाद देते हैं कि आप सभी जिस भी अप्सरा की साधना करें, जिस भी साधना पथ पर आप लगे हैं उसमें आप शीघ्र से शीघ्र सफलता को प्राप्त करें। इसी आशीर्वाद के साथ आप सभी से विदा मांगता हूँ। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव, ओम नाभि दर्शनाय अप्सराय फट।